मैं 2001 में जूनियर सिलेक्टर बना था और पहली टीम जो अंडर 19 की सिलेक्ट की उसमें पार्थिव पटेल कैप्टन थे, इरफान पठान, ये सब लोग, उसके बाद सुरेश रैना वगैरह बाकी सब लोग आए। लेकिन रोहित को मैंने पहली बार मैच खेलते देखा राजस्थान के उदयपुर में। दिलीप वेंगसरकर हमारे साथ टैलेंट रिसर्च डेवलपमेंट ऑफिसर थे, TRDO थे। रोहित बैटिंग करने आए तो बड़ी गंभीर स्थिति मैच की थी और ये चेज कर रहे थे और जितनी आसानी के साथ इसने आके ग्राउंड का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां पे चौके और छक्के ना मारे हों, तो मुझे उसी दिन देखकर लगा था भारत को अपना भविष्य मिल गया है। तो मैंने दिलीप वेंगसरकर से पूछा कि ये कौन है, बॉम्बे का खिलाड़ी है, कैसा है? टेम्परामेंट तो बहुत अच्छा लगता है, स्किल बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने उस दिन कहा कि इसका टेम्परामेंट स्किल से लेके चेज करने में तो बहुत आगे है। उस समय शायद रोहित मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, ओपनर नहीं थे, जहाँ तक मुझे याद है। 17 साल पुरानी बात होगी, 19 साल पुरानी बात है, 2005 की। तो शानदार बैटिंग उस समय की। और अगले साल फिर रोहित भारत की अंडर 19 टीम के शायद कैप्टन 2006 में बने। 2005 में मेरा टेन्योर खत्म हो गया, 2006 में कैप्टन बने और अंडर 19 से लेके अब भारत की टीम को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जिताने तक के कैप्टन भी हैं। 7 मार्च से दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच होने वाला है और उसकी कप्तानी करने वाले रोहित शर्मा और उसकी टीम के जो कोच हैं राहुल द्रविड़ उससे 2 दिन पहले कहीं और नहीं हमारे बिलासपुर में आए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और अगर आपको लगता है भारतीय टीम ये वाला मैच भी जीत जाए जैसे सीरीज जीती है, तो एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां बजा दीजिए। जितना जोर है, जितनी आवाज निकाल सकते हो, एक बार चीयर अप फॉर टीम इंडिया। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। ये जो आप जोश यहां से भर रहे हो, ये 2 दिन बाद आपको टेस्ट मैच में धौलाधार की पहाड़ियों में खूबसूरत बर्फ पड़ी होगी और नीचे क्रिकेट का मैच हो रहा होगा। लेकिन उससे पहले सुबह 5:30 बजे चल के 5:30 बजे चले दिल्ली से, रोहित शर्मा 5:30 चल के हमारे खेल महाकुंभ 3.0 का ओपनिंग करने आए हैं। इसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रोहित चाहते मना कर सकते थे, परसों मैच है, आज मना कर सकते थे, लेकिन जब इनको पता था कि आप में से ही कोई भविष्य का खिलाड़ी निकलेगा, आप लोग खेलों में भाग लोगे तो नशों से दूर रहोगे, अपने आप को स्वच्छ और सुंदर और सशक्त बनाओगे और स्वस्थ बनाओगे। और उसके लिए जो राहुल द्रविड़ जी ने पहले कहा, केवल भारतीय टीम के लिए खेलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, हमें खेलों में पार्टिसिपेट करके अपने आप को मेंटली फिजिकली फिट रखना है, सोसाइटी के प्रति एक बहुत बड़ा योगदान देना है। और हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं, खेलोगे तो खिलोगे। और आज खेलों में इतना बड़ा बदलाव आया है कि आज से कुछ साल पहले तक भारत गिने चुने मैच जीत पाता था, गिने चुने मेडल जीतता था। आज हमने टोक्यो ओलंपिक्स में 7, पैरालंपिक्स में 19, डेफ ओलंपिक्स में 20, कॉमनवेल्थ गेम्स में 61, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जितने हमने 60 साल में मेडल जीते थे, उससे ज़्यादा हमने इस बार 26 मेडल जीते। और एशियन गेम्स में तो हमने, पहले क्रिकेट में सेंचुरी लगती थी, अब एशियन गेम्स में 107 मेडल भारत ने जीतने का कीर्तिमान स्थापित। और जब हम पैरा एशियन गेम्स में गए तो हमारे पैरा एथलीट्स ने 107 नहीं 111 मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में, जहां राज्यों की बड़ी भूमिका है, वहां राज्यों को खेलों का विकास करना है। मैंने एक सांसद के नाते शुरुआत की, MP के नाते, और मैं रोहित जी और राहुल जी को बताना चाहता हूं
कि पहले वाली जब हमने खेल महाकुंभ किया तो लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग आए थे। पिछली बार लगभग 45,000 से ज़्यादा आए थे। इस बार हमने लक्ष्य रखा है 75,000 से ज़्यादा खिलाड़ी इस बार इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और पिछली बार हमारा कैश प्राइज भी लगभग 50 लाख रुपया कैश प्राइज था, अलग अलग गेमों के लिए था। कैश प्राइज या संख्या बड़ी बात नहीं है, पीछे भाव क्या है, सोच क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी इसी सोच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे देश के सभी एमपीज, जो बीजेपी के लगभग 400 से ज़्यादा एमपीज हैं, उनके सामने रखने के लिए कहा और कहा तुम कर सकते हो तो बाकी एमपीज भी कर सकते हैं। और मैंने उनको प्रेजेंटेशन दी और उस प्रेजेंटेशन के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा सबको अपने लोकसभा क्षेत्र में करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की सोच थी, आज लगभग 300 से ज़्यादा एमपीज देश के अलग अलग कोने में सांसद खेल महाकुंभ कर रहे हैं, लेकिन हम हर बार उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं। आप इस बार का आयोजन भी देखिए, अगर पसंद आया हो, ये स्टेज बना हुआ, ये फील्ड बनी हुई और रोहित शर्मा जी और राहुल द्रविड़ जी अपने बीच में आए, पसंद आए हो तो जरा एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। पहली बार सचिन तेंदुलकर आए थे, अब एक नहीं दो दो ऐसे सितारे आए। राहुल द्रविड़ जी, जिनको द वॉल के रूप में जाना जाता है, वर्षों तक 16 साल से ज़्यादा भारतीय टीम के लिए खेलना ये छोटी बात नहीं थी। और उसके बाद जब मैं राहुल जी से अनुरोध किया कि आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आइए, हमें भविष्य का टैलेंट निखारना है, आप इंडिया ए की टीम के साथ, अंडर 19 की टीम, इनके साथ समय लगाइए, नहीं तो कोई भी इनके स्तर का खिलाड़ी होता तो मेन टीम का ही कोच बनता। राहुल को पता था कि अगर हम अपनी नर्सरी तैयार करेंगे, पाइपलाइन तैयार करेंगे, बेंच स्ट्रेंथ तैयार करेंगे, तब जाके भारत की आने वाली क्रिकेट और सशक्त होगी। और इस महान खिलाड़ी की एक महान खूबी आज मैं ये भी बता रहा हूँ, इन्होंने एनसीए के डायरेक्टर से लेके इंडिया ए की टीमों से लेकर अब जाके मेन टीम के कोच बने। ये दिखाता है कि भारत इनके लिए मन में क्या है। इनके लिए पैसा, चकाचौंध या पद नहीं था, इनके लिए भारत क्रिकेट का भविष्य सुनहरा हो और सुरक्षित हो, वो सोच को लेकर चले थे। राहुल का खेल तो आप, रोहित का खेल तो आप सबने देखा है, लेकिन कैप्टेंसी में अपने खिलाड़ियों को कैसे उनका मनोबल बढ़ाना, मेंटर कैसे करना और ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट भी तनावपूर्ण नहीं रखना। मैं पिछले 2000 से लेके 2017-18 तक बीसीसीआई से जुड़ा रहा। मैं देखता था ड्रेसिंग रूम का माहौल बीच में तनावपूर्ण कैसे होता था, लेकिन आज भारतीय क्रिकेट टीम का मनोबल बड़ी ऊंचाई पर है। जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वैसे भारतीय क्रिकेट टीम भी एक के बाद दूसरा मैच जीतकर आगे बढ़ रही है। तो मैं इतना ही आप सबसे कहूंगा, क्योंकि इनका परसों मैच है, इन सबको जाना भी है। आपके सामने अभी नाटी किंग कुलदीप भी गाएंगे और वडाली जो हमारे बहुत बड़े सिंगर हैं वो भी गाने वाले हैं। आप उनका मनोरंजन भी कीजिए, उनको भी उठाइए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, हमने खेलों को आगे बढ़ाया था, आगे बढ़ाएंगे। ये ग्राउंड जब मैंने बनानी शुरू की थी तब बहुत सारे सवाल खड़े होते थे कि जब पानी ऊपर चढ़ता है तो इसके अंदर 4-4 फुट 5-5 फुट पानी आ जाता था। लेकिन हमने कहा था बनाएंगे तो यहीं, तो कुछ सालों के अंदर ही आप देखिए ये ग्राउंड भी बना दिया, ऊपर एथलेटिक ट्रैक भी बना दिया, हॉकी की ग्राउंड भी बन गई और यहाँ पर आपको नेशनल अपना स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने साई का ट्रेनिंग सेंटर भी दे दिए और अब एक नया इंडोर स्टेडियम भी यहाँ पर हम जल्द बनाने वाले हैं ताकि आपकी बाकी खेलों को बढ़ावा मिले, ये पूरा खेलों का हब बने। इसी तरह से ही ऊना में 3 ग्राउंड्स बना दिए, नदौन के अमतर में मात्र 9 महीने में क्रिकेट का स्टेडियम बनाया जहाँ पर रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते हैं और यहाँ पर भी होते हैं। और धर्मशाला जो 300 फीट का पहाड़ था वो सिर्फ 1.5 साल में स्टेडियम बनाकर दिया। और जब लोग कहते थे यहाँ कभी कोई मैच नहीं होगा, होटल नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, बाउंड्री वॉल तक नहीं थी, हमने वो संघर्ष की यात्रा भी झेली है। लेकिन आज एक ऐसा स्टेडियम धर्मशाला में बना है जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आए तो कहता है
खूबसूरत स्टेडियम दुनिया का सबसे कहीं है तो धर्मशाला में है। और धर्मशाला में ही हमारा अगला मैच है। तो एक बार फिर मैं चाहता हूं हमारी टीम के कप्तान जो इतना बहुमूल्य समय निकालकर हम सबके बीच में आए, मेरे पास तो शब्दों की कमी है। मैं सारी उम्र के लिए रोहित आपका आभारी हूं, राहुल जी आपका आभारी हूं कि आपने इतने कीमती समय में से भी अपना समय निकालकर इन युवाओं के लिए दिया है। मैं अपने सभी विधायकों के, पार्टी नेताओं की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।